हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे। आई होप आप सबको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज हम लोग कुछ एडवांस्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो क्वेश्चंस बेसिकली आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से बनते हैं वो कुछ एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस बनते हैं। सो ध्यान से समझना, साथ में कॉपी करते जाना। वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहां पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल डिमांड ऑफ अ गुड वॉज ₹100 यूनिट। मतलब जो शुरुआती डिमांड थी किसी गुड की वो कितनी थी? 100 यूनिट्स। मैंने बताया था इनिशियल डिमांड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। कितनी थी? 100 यूनिट्स। नई डिमांड को Q1 से डिनोट करते हैं। व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹5, मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाती है। पहले कुछ प्राइस थी, फिर कुछ प्राइस हो गई P1, नई प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। मतलब पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई। तो प्राइस कितने से इंक्रीज होती है? बाय ₹5। मतलब चेंज इन प्राइस दे रखा है। चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है हमें? ₹5। प्राइस राइजेस बाय ₹5 का मतलब ही क्या है कि प्राइस ₹5 से इंक्रीज हो रही है। मतलब ये चेंज दे रखा है। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट्स। जब प्राइस इंक्रीज होती है ₹5 से तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। हमें नहीं पता नई क्वांटिटी कितनी है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज दे रखा है। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है कितने यूनिट्स से? 5 यूनिट्स से। जब डिक्रीज होती है तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि माइनस साइन से डिनोट करते हैं। कितनी हो गई? माइनस का 5 यूनिट्स। तो यहां हमारे पास में क्या क्या दे रखा है? इनिशियल डिमांड फॉर अ गुड वॉज 100 यूनिट्स, पुरानी डिमांड दे रखी है। प्राइस इंक्रीज होती है ₹5 से, मतलब चेंज इन प्राइस दे रखा है। इंक्रीज होती है तो हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं। जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है 5 यूनिट से, तो और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गए, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है माइनस का 5 यूनिट्स, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों को दे रखा है 1.2। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड। पुरानी प्राइस फाइंड आउट करनी है। प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आने से पहले वाली प्राइस, मतलब ये प्राइस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल प्राइस। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला में चीजें पुट करनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर कभी क्वेश्चन में ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ में अगर माइनस साइन दे रखा होगा तो आप लोग ये फॉर्मूले में साइन पुट मत करिएगा। मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी आपको नेगेटिव दे रखा है तो वो स्पेसिफाई कर रहा है कि दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इन दैट केस आपको फॉर्मूला में साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है माइनस साइन, हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे। ठीक है भाई, पुट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 1.2 इक्वल्स टू माइनस का साइन। चेंज इन क्वांटिटी हमें दे रखा है माइनस का 5 अपॉन चेंज इन प्राइस हम लोगों को दे रखा है 5 इनटू पुरानी प्राइस हमारे पास में गिवन नहीं है, पी ही लिखेंगे, अपॉन पुरानी क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 100 यूनिट्स। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाता है। आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 इंटू पी अपॉन 100। 5 और 5 कैंसिल हो गए तो 1.2 कितना बचा? पी अपॉन 100। कुछ नहीं करेंगे, 1.2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस इक्वल्स टू कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1.2 इंटू 100। मतलब हमने क्या करा? P को 1 से मल्टीप्लाई करा, P1 जा P, 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करा, तो प्राइस हमारी आ गई 100 से मल्टीप्लाई होके 120। कितनी आ गई? ₹120। ये कौन सी प्राइस है? ओरिजिनल प्राइस है। कौन सी प्राइस है ये? ओरिजिनल प्राइस है जो हमसे पूछी थी। क्या पूछा था क्वेश्चन ने? प्राइस निकालो बिफोर चेंज इन डिमांड, डिमांड के चेंज होने से पहले वाली प्राइस। तो डिमांड के चेंज होने से पहले प्राइस कितनी थी? ₹120। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर P1 पूछ लेता, नई प्राइस, तो कुछ नहीं करते, हम लोग के पास में चेंज इन प्राइस दे रखा है। चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला पुट करते। चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? P1 माइनस P, P1 माइनस P। चेंज इन प्राइस कितना है? 5। P1 हमें निकालना है न्यू, माइनस प्राइस कितना आया? 120।
बस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग P1 निकाल लेते, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे क्या पूछा था, प्राइस कैलकुलेट करना, दैट इज 120। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट ₹5 पर यूनिट। एक कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीदता है, 100 यूनिट्स खरीदता है, मतलब क्वांटिटी कितनी थी, 100 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट, और प्राइस कितनी दे रखी थी, ₹5 पर यूनिट। एट व्हाट प्राइस, हमसे नई प्राइस पूछी है भाई, ही विल बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स। अब बताओ किस प्राइस पर वो 140 यूनिट्स खरीदना चाहेगा, मतलब नई क्वांटिटी हम लोगों को दे दी कितनी, 140 यूनिट्स, वो कितनी प्राइस पर खरीदेगा, मतलब नई प्राइस हम लोगों से पूछी है। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कितनी दे रखी है, 2। दोबारा देखते हैं, अ कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड, कंज्यूमर कितना खरीदता है, 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड, मतलब क्वांटिटी दे रखी थी 100 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5, और प्राइस कितनी दे रखी थी, ₹5। एट व्हाट प्राइस, मतलब नई प्राइस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, when he will be willing to buy 140 यूनिट्स, जब वो 140 यूनिट्स खरीदेगा। अब हमें इजीली यहाँ पर दिख रहा है कि पहले क्वांटिटी कितनी थी, 100, अब क्वांटिटी कितनी हो गई, 140, मतलब क्वांटिटी में क्या आया, इंक्रीज आया, क्वांटिटी में इंक्रीज आया, मतलब डेफिनेटली प्राइस क्या होगी, डिक्रीज। पहले हम लोग चेंज इन क्वांटिटी निकाल देते हैं। चेंज इन क्वांटिटी कितना होता है, Q1 माइनस Q, तो चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास में आ गया 140 माइनस 100। चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया हमारे पास में, 40 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है। चेंज इन प्राइस हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम लोग निकाल ही नहीं सकते। चेंज इन प्राइस के लिए तो P1 का पता होना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये माइनस साइन शो कर रहा है दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर ये माइनस साइन यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये माइनस साइन लगा देते। इन दैट केस हम लोग फॉर्मूला के यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाते। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दे रखा है हमें, 2 इक्वल्स टू माइनस चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, 40 यूनिट्स अपॉन चेंज इन प्राइस हमारे पास में हमें पता ही नहीं है क्या है, इनटू पुरानी प्राइस कितनी थी, ₹5 अपॉन पुरानी क्वांटिटी कितनी थी, 100। फाइन, जो कट होता है उसे कट कर देते हैं, ये डिडक्ट हो गया हमारे पास में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहां तक ये कट हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया हमारे पास में, 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, ऊपर तो बस यही बचा है 2 1 जा 2, नीचे कितना बचा, चेंज इन P और नीचे 1, तो मतलब चेंज इन P कुछ नहीं है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करा चेंज इन P से इज इक्वल्स टू कितना आया, 2 1 जा 2 माइनस का 2, तो चेंज इन P की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 2, तो चेंज इन P हमारे पास में कितना आया, माइनस का 1, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गया। चेंज इन P कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 1। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, एट व्हाट प्राइस ही विल बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स। जब वो 140 यूनिट्स खरीद रहा है उस टाइम पर प्राइस क्या थी, मतलब P1 हमें फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, चेंज इन P कैसे निकलता है, P1 माइनस P। चेंज इन P हमारे पास में आ गया माइनस का 1 इक्वल्स टू नया P हमें फाइंड आउट करना है, माइनस ओल्ड P कितना दे रखा है हमें, 5। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, पुट कर देंगे -1, इस -5 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 5, साइन चेंज हो गया, -5 को इधर लेकर आए प्लस का 5 इक्वल्स टू P1। तो माइनस प्लस माइनस P1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई, -1 + 5 कितना हो गया, 4, मतलब न्यू प्राइस कितनी है, 4। न्यू प्राइस कितनी है, 4। ये जो हमें चाहिए था ये कितना आ गया, न्यू प्राइस 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहे होंगे कि किस सिचुएशन में हमें क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द कंज्यूमर बाइज 160 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट। एक कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीदता है, 160 यूनिट्स खरीदता है, मतलब क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 160 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट। जब प्राइस कितनी है, ₹8 पर यूनिट।
प्राइस फॉल्स टू ₹6। अब यहाँ आपको गौर करना है, टू मतलब कम होके प्राइस कितनी हो गई, ये डायरेक्टली आपको नई प्राइस दे रखी है ₹6। टू का मतलब है कि भाई प्राइस कम होके 6 हो गई। अगर यही होता प्राइस फॉल्स बाय ₹6, तो वो बाय क्या शो करता, चेंज। तो टू हमें शो करता है कि न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस या न्यू क्वांटिटी को हमें कौन शो करेगा, टू शो करेगा। बट अगर इसी टू की जगह पर हमें अगर यहाँ बाय दे रखा होता, तो वो बाय हमें बताता चेंज इन प्राइस। क्या बताता, चेंज इन प्राइस, मतलब वो डेल्टा पी शो करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर टू दे रखा है मतलब वो नई प्राइस दे रखी है या नई क्वांटिटी दे रखी है। बट अगर इस टू की जगह पर बाय दे रखा है मतलब वो हमें चेंज दे रखा है, वो डेल्टा पी या फिर डेल्टा क्यू दे रखा है, चेंज इन पी या चेंज इन क्यू दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर बाइज 160 यूनिट्स। कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीदता है, 160 यूनिट्स। जब प्राइस कितनी है, ₹8 पर यूनिट, तो प्राइस कितनी थी, 8। व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹6, मतलब नई प्राइस कितनी हो गई, ₹6। प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। हाउ मच क्वांटिटी द कंज्यूमर विल बाय एट द न्यू प्राइस। तो इस न्यू प्राइस पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करे वो हमें कैलकुलेट करना है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कितना दे रखा है, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। ये -2 कुछ नहीं शो कर रहा है, ये माइनस साइन शो कर रहा है दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर ये माइनस साइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दे रखा है तो हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला में माइनस साइन नहीं लगाएंगे, एक ही बात है। तो इस बार हम लोग फॉर्मूला में माइनस साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। व्हेनेवर नो साइन इज गिवन इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप फॉर्मूला में माइनस साइन लगाओगे। व्हेनेवर साइन इज गिवन इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप फॉर्मूला में साइन नहीं लगाओगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया हमारा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है -2 इक्वल्स टू चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू तो हमारे पास में है ही नहीं, कैसे निकालेंगे, क्योंकि Q1 ही गिवन नहीं है। तो चेंज इन क्यू की जगह हम लोग चेंज इन क्यू लिख देंगे। अपॉन चेंज इन प्राइस की बात करते हैं। चेंज इन प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं, क्या होता है, P1 माइनस P। तो चेंज इन प्राइस हमारा आया था 6 माइनस 8, तो चेंज इन प्राइस था हमारा -2, क्योंकि 8 बड़ा है। कितना आया, -2 इंटू P अपॉन Q। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 8 अपॉन क्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, 160। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करते हैं। -2 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन -2 इंटू 8 अपॉन 160 हमारे पास में गिवन है। जो कट हो रहा है उसे कट करते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0। अब कुछ कट नहीं होगा, तो इधर तो हमारे पास में क्या है, -2। इधर हमारे पास में Q1 और इधर हमारे पास में चेंज इन क्यू को हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई करा, तो चेंज इन क्यू ही आएगा। अपॉन 2 इंटू 20 कितना हो गया हमारे पास में, 2 2 जा 4 माइनस का 40। कितना आ गया, -40। कुछ नहीं है, -2 के नीचे तो 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चेंज इन क्यू को 1 से करा तो सेम चेंज इन क्यू आएगा। 40 इंटू 20 हमारे पास में 80 हो गया। माइनस माइनस साइन जब 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हट जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। चेंज इन क्यू आ गया हमारे पास में 80। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, Q1। तो चेंज इन क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू। चेंज इन क्यू आया 80, Q1 हमें फाइंड आउट करना है, माइनस क्यू कितना है, 160। कुछ नहीं, 80 इस 160 को इधर ले आएंगे तो ये साइन चेंज होके प्लस का 160 हो गया, इक्वल्स टू Q1। 160 और 80 को प्लस कर देते हैं, कितना हो गया, 240 इक्वल्स टू Q1। यही हमें निकालना था कि न्यू क्वांटिटी कितनी आएगी। तो न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी, 80 प्लस 160, ये कितना आ गया हमारे पास में, 240 यूनिट्स। आई होप ये क्वेश्चन और ये पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, एक और अलग तरह का कॉन्सेप्ट, उसके बाद में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है इस क्वेश्चन का। द डिमांड बाय अ कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी डिक्लाइंस बाय 10%। भाई कंज्यूमर की जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वो 10% से डिक्लाइन हो गई। अब यहाँ पर ये जो चेंज दे रखा है ये परसेंट में दे रखा है। When its price increases from ₹5 to ₹6 per unit, what is the price elasticity of demand? मतलब इजी सा ही पूछा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही हमें कैलकुलेट करना है। पुरानी प्राइस भी दे रखी है, पुरानी प्राइस कितनी हम लोगों को दे रखी है, ₹5।
न्यू प्राइस कितनी हम लोगों को दे रखी है, ₹6। बस इस क्वेश्चन में जो डिमांड में चेंज है वो परसेंटेज में दे रखा है, तो यहां पर हम लोग हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला पुट करेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें दे रखा है, द डिमांड बाय अ कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी डिक्लाइंस बाय 10%। ये हमें 10% दे रखा है ऑलरेडी। और ये क्या हो रहा है, डिक्लाइंस। डिक्लाइंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कभी भी क्वांटिटी या प्राइस डिक्रीज होती है तो हम उसके आगे माइनस साइन लगाते हैं, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं दे रखा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में प्राइस पुरानी भी गिवन है, नई भी गिवन है, तो पहले हम लोग चेंज इन प्राइस निकालते हैं। चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, P1 माइनस P, मतलब चेंज इन प्राइस हमारे पास में आ गया 6 माइनस 5, तो चेंज इन प्राइस आया हमारे पास में 1। तो चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100 करने से परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल जाएगा। निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस आया 1 अपॉन पुरानी प्राइस कितनी है 5 इनटू 100, कुछ नहीं है, कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। तो ये हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया 20। कितना आ गया, 20%। बस पुट कर देंगे 20%। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है, कितना रहा 10/20, 0 से 0 कैंसिल, 1/2, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। तो यहाँ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया, 0.5। 1 से कम है मतलब लेस देन यूनिटरी। हम लोगों ने डिस्कस करा था, कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम आएगा तो लेस देन यूनिटरी, 1 के इक्वल आएगा तो इक्वल टू यूनिटरी, और 1 से ज्यादा आएगा तो ग्रेटर देन यूनिटरी। तो आज हम लोगों ने कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे, कुछ बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे जो कि आपके एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। आई होप आपको पूरा न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो और आप लोग कंटिन्यू देख रहे हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।